सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। संसार के समस्त जीव और जड़, चर अचर, जो भी इस संसार की गतिविधियां चल रही हैं, जो भी विधान है उस परमात्मा का, उसको हम आत्मसात करें और जीवन का जो चरमोत्कर्ष है उसको प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहें। इसी से हमारा जीवन सफल, व्यवस्थित होता है, संस्कारित होता है। परमात्मा का अनेक रूपों में, अनेक शक्तियों के कारण उसका चिंतन करते हैं हम। शक्ति तो एक है, लेकिन अनेक रूपों में जो उसका सामर्थ्य है वो उसका हम दिग्दर्शन चारों ओर कर सकते हैं। समस्त ज्ञान का जो मूल है, जो ज्ञान का आधार है, वेदों का जो ज्ञान है वो सबसे महान है। इस ज्ञान का तात्पर्य अपने स्वभाव में हम, अपने वाणी में हर प्रकार से इसको सम्मिलित करें, व्यवस्थित करें, इसको आचरण में उतारें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। वेद के अध्ययन से, वेद के स्वाध्याय से जो हमारी भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां भी मिटती हैं और इस दृष्टि से हम उस परम पिता परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करें, बार बार अपने और इस जगत के कल्याण के लिए कार्यरत रहें, सेवारत रहें, भक्तिरत रहें। भक्ति संपन्न हमारा जीवन हो, विपन्नता ना हो। भक्ति की, श्रद्धा की और शुभ गुणों की सदा हमारे अंदर तेजस्विता प्रकट हो, ऐसा सामर्थ्य बनाना चाहिए अपना। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 164वें सूक्त में आज हम 41वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रभु का अनेक रूपों में वर्णन हमारी इस वेद माता के द्वारा हम समझते हैं, प्रकाशित होता है। अतः हर पल, हर क्षण इस वेद माता का जो आलंबन है उसको आत्मसात करें और इस प्रकार से जब हम सेवा सत्कार से, अपने व्यवहार से जीवन को करते हैं तो निसंदेह हमारा चहुओर से विकास होता है। एक भी हम कोई भी जो अवांछनीय है, जो अभद्र है, जो अकल्याणकारी है, उस कर्म से हम अपने को दूर रखते हैं, उसको कभी अपने पास भी नहीं आने देते। अपने मन में, वाणी में, व्यवहार में इस बात का ध्यान रखते हैं। तो वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूँ। ओम गौरीर्मिमाय
गौरीर्मिमाय सलिलानि गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षतेकपदी। तक्षत्येक तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषु। बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन। सहस्राक्षरा परमे व्योमन। ओम गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन। ओम गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं।
कहा है गौरीर्मिमाय सलिलानी। सत अर्थात जो सलिलानी, सत परमात्मा में लीन विविध जानों को हम तक्षति अर्थात जो परमात्मा में लीन विविध जो शक्तियां हैं, जो उसका सामर्थ्य है, ज्ञानों को हम में तक्षति अर्थात बनाती हुई गौरी ही, गौरी जो वेद माता है, जो वेद का ज्ञान है, वेद माता अर्थात वेदवाणी मिमाय शब्द करती है। ज्ञान यहाँ सलिल शब्द से कहा गया है क्योंकि सारे ज्ञान का अधिष्ठान अंत में परमात्मा में ही होता है। ज्ञान और इस ज्ञान का जो विधान ईश्वर ने किया है, जो वेद के द्वारा हमको इस संसार का बोध कराया है कि हमारे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या हमारे लिए भक्ष है, क्या अभक्ष है, किस कर्म को करके हम कल्याण को प्राप्त होंगे और किस कर्म को न करते हुए महापाप को प्राप्त होंगे, अकल्याण को प्राप्त होंगे। एक एक वेद मंत्र हमारे ज्ञान तंतुओं को विकसित करता है और यदि इस वेद मंत्र के अभिप्राय को समझ करके वेद के इस स्वरूप को समझने का हम प्रयास करते हैं तो हमारे मन की भ्रांति मिटती है। मन की भ्रांति मिटती है, मन शांत होता है और किसी भी प्रकार से उसमें उद्विग्नता, जो आज की बीमारियां हैं, उद्विग्नता, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, तनाव, अनिद्रा, ऐसी ऐसी बीमारियां जो व्यक्तित्व को ही नहीं संपूर्ण जीवन को भी ध्वस्त कर देती है, नष्ट कर देती है, दुखमय जीवन बनाती है हमारा। और एक दुखी व्यक्ति निरुत्साह में रह करके अर्थात हतोत्साहित जब होता है तो उसका जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है, क्योंकि संसार में जो सत्व है, जो हमारे लिए तथ्य सत्य है, जो हमारा सामर्थ्य, जो विवेक है, जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जो आत्मानुकूल आचरण है, उससे ही हमारी उन्नति सुनिश्चित हो सकती है। जिसका मन, आत्मा, बुद्धि स्वयं के अस्तित्व में नहीं है, दूसरों के कहने में, दूसरों के प्रभाव में, दूसरों के दबाव में आकर के जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए वेद माता की जो शरण में आता है और वेद के इस ज्ञान को अपने जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान मानता है, वही कल्याण को प्राप्त होता है। तो यहाँ वेद मंत्र में कहा है कि व्योमन, प्रकृति और परमे व्योमन, इस वेदवाणी परमे सर्वोत्कृष्ट व्योमन प्रकृति और वह जीवात्मा के आधारभूत परमात्मा का वर्णन करती है। परमात्मा की सच्ची जो सामर्थ्य है, परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है, परमात्मा का जो हर प्रकार से हमको सानिध्य मिलता है हमारा और इस संसार का जो कल्याण करने वाला है, उसको ठीक ठीक रूप से वेदों में ही प्रदर्शित किया जाता है। अतः यह अद्वितीय है। उस वर्णन को करती हुई एक पदी कहा है, एक पदी प्रत्येक तक्षत्येक पदी, अर्थात एक पद वाली है। कहने का आशा क्या है, अद्वितीय परमात्मा का ही वर्णन करती, ना द्वितीयो अस्ति। परमात्मा क्या है, एक है परमात्मा। अनेजदेकं मनसो जभियो नैना देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो इस प्रकार से वो एक पद वाली होती है और
अद्वितीय होती है। वेदवाणी इसका वर्णन करती है। द्विपदी परमात्मा और आत्मा का साथ साथ जान देती है। द्विपदी, दुई पैर वाली, पैर की अगर बात करें, पद जो हमारे सोपान है, चरण है, इस प्रकार से द्विपदी परमात्मा और आत्मा के स्वरूप को समझाने वाली है। साथ साथ जान देती है परमात्मा का भी और आत्मा का। कभी सा यह वेदवाणी चतुष्पदी, चार रूपों में, चार पादों में, चार चरणों में आत्मा का चित्रण करती है, चार रूपों में करती है। फिर यह वेदवाणी अष्टापदी, पंचभूतों, मन, बुद्धि और अहंकार, इन अष्ट मूर्तियों का भी ज्ञान देती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अष्टापदी और नवपदी। कभी हम इस वेदवाणी को नवपदी अर्थात नौ द्वारों का ज्ञान देती हुई पाते हैं। इस प्रकार से वेदवाणी एक पदी आदि रूपों में बहुभूषी हुई हुई हमारे सामने उपस्थित होती है। वास्तविकता तो यह है कि यह सहस्त्राक्षरा, सहस्त्रों रूप में उस प्रभु का वर्णन करती है। वेद मंत्र का जो अभिप्राय है बहुत ही सारगर्भित है और बहुत ही हमको उत्साह देने वाला है। आशय ये है कि परमात्मा का जो यह संपूर्ण ब्रह्मांड, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, इस शरीर की रचना कोई साधारण घटना नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही इस छोटे से पिंड में घटित हो रहा है। तो परमात्मा की यह जो उत्तम व्यवस्था है, उत्तम जो कृति है, उस उत्तम कृति का तो वर्णन करती वेदवाणी। लेकिन जो समझने वाले व्यक्ति, अनेक ऐसे लोग होते हैं कि न परमात्मा को समझते हैं, न जानते हैं, और प्रकृति को तो केवल भोग की सामग्री मानते हैं। केवल भोग के लिए प्रकृति मिली है। ठीक है, भोग अपवर्ग की जो भावना है, तो उसमें भी हम अपने आत्म कल्याण की भावना को भी कभी भी नहीं भूलें। तो हमें यह सब प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय का भी उपदेश करती है वेदवाणी। हमारे लिए उस सर्वोपरि परमात्मा का उपदेश करती है कि उसका स्वरूप कैसा है और उसने कैसे इस संसार को रचा है। एक एक रचना बहुत ही महानता से उस परमात्मा ने रची है। एक भी त्रुटि कोई भी विज्ञान का व्यक्ति उसमें निकाल नहीं सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित हमको करना चाहिए कि वो चाहे एक पदी हो, चाहे द्विपदी हो, चाहे चतुष्पदी हो, चाहे अष्टपदी हो अथवा नौपदी हो, हर प्रकार से उसका हम वर्चस्व देखें, उसके समान इस जग में कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, हमारी उत्थान की जो कामना है उसको पूरा कर सके। इसलिए हम उस प्रभु को याद करें, कभी भी उससे भटके नहीं। जो वेद का संकेत है, वेद का आदेश उपदेश है, इससे भूले नहीं, कभी इसको भटके नहीं, इधर उधर अपने स्वभाव में अटके नहीं। इसलिए कहा है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर, धरती व आसमान। माने न माने इंसान, आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो। ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो। फिर भी ये रचना उसकी, अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान।
माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई, सज्जन हंसाने वाला दुर्जन रुलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। निर्जन भयानक वन से चाहो जो पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, निर्जन भयानक वन से चाहो जो पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के पार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने ना माने इंसान, दुनिया बनाने वाला सबको मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। तो संसार का यह नियम है कि जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है उसका जो भरण पोषण करने वाला परमात्मा है उसका कभी संतुलन भी करता है, कभी उसका लय भी करता है, लेकिन सब उसी में समाहित होने वाला है। ऐसा वह संसार का नियामक है, संसार का रचयिता है, जो सर्वाधार है, जगत का आधार है। ऐसे उस परमात्मा, उस परमेश्वर को हम क्यों न माने। और जैसा वेद संकेत कहता है कि मेरे जो अंदर विचार हैं वह विचार ज्ञान पूर्वक हो, विवेक पूर्वक हो, जिससे एक पल का भी नैराश्य मेरे मन में न आए। और इसी प्रकार से फिर अगला मंत्र भी कहा है, ओम तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवयन्ति प्रदेश तस्रः ततः क्षरत्यक्षरम तद विश्वमुपजीवति। जैसा इस मंत्र में हमने स्वाध्याय किया वैसा ही कहा कि वर्णित उस वेद वाणी से समुद्राः, जान के सब समुद्र अधिविक्षरन्ति, इस पृथ्वी पर विविध रूपों में बहते हैं। यह वेदवाणी ही सब सत्य विद्याओं का आदि स्रोत है और इसलिए ऋग्वेद का नाम विज्ञान वेद भी है, क्योंकि वो विशिष्ट ज्ञान देता है, शुद्ध ज्ञान देता है, शुद्ध विज्ञान देता है। चतस्रा प्रदिशः, चारों विस्तृत दिशाएं जीवंत जीती हैं और चारों दिशाओं में रहने वाले प्राणियों का जीवन विज्ञान पर ही निर्भर करता है। ततः इस सृष्टि विद्या अपरा विद्या से अक्षरम अविनाशी प्रभु का अमृत ज्ञान क्षरंती टपकता है और सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ अपनी रचना में उस प्रभु की महिमा को दृष्टिगोचर करता है और उसका जो दिग्दर्शन कराता हुआ देख करके हम भी उसके लिए नतमस्तक हो, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी यहाँ हिल नहीं सकता है। इसका तात्पर्य कोई ये नहीं है कि वो आकर के ईश्वर एक एक पत्ते को हिलाता तब हवा चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का आशय ये है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसी के अंदर ही घटित हो रहा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं, न वायु है न वहाँ वृक्ष है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, सब उसी का बसाया हुआ है। ऐसा हमारा ज्ञान इस वेद विज्ञान से होना चाहिए और वह अविनाशी अमृत ज्ञान जो टपकता है उससे, जो सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ अपनी रचना में उस प्रभु की महिमा को दृष्टिगोचर कराता है। अपने शरीर की बनावट को देख करके किसका मन झूम नहीं उठता। अपना शरीर तो सबसे सुंदर लगता है सबको, कि सबसे सुंदर मेरा शरीर है। इस दृष्टि का सदा हम ध्यान रखें और कहा कि तथा पराविद्या से जात उस प्रभु को ही आश्रय करके विश्वम, यह सारा संसार उपजीवती जी रहा है। प्रभु ने ही देवों में उस
उस शक्ति को रखा है। पृथ्वी में उत्पादक शक्ति, सूर्य में बादलों को जन्म देने की शक्ति उसी की पैदा हुई है। इस प्रकार से विचार करने पर प्रभु के प्रति हमारा नतमस्तक हम हो जाते हैं, श्रद्धा से झुक जाता है, उसमें विनीतता आती है। अपरा और परा विद्या दोनों ही वेदवाणी से उत्पन्न होती हैं। अपरा विद्या मृत्यु से बचाती है और परा विद्या हमें विनीत बना करके मोक्ष को प्राप्त कराती है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। तो हम ऐसा ज्ञान अपने अंदर रखें, उसका आधान करें और ऐसे ही जीवन को जीते रहें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।